कानपुर से पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए खाद्य सामग्री से भरे ट्रकों को नगर महापौर प्रमिला पांडे ने झंडी दिखाकर रवाना किया। शिव सेवक समिति के अध्यक्ष रत्नेश वर्मा शीलू ने बताया है कि समिति वर्षों से बाबा बर्फानी के भक्तों की सेवा में जुटी है। इस वर्ष भी यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को भोजन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम में हर हर महादेव बम बम भोले के जयघोष गूंजे। स्ट्रॉन्ग भारत न्यूज के लिए आर के सिंह की रिपोर्ट। देखिए, शिव सेवा समिति द्वारा कार्य इतना सराहनीय है। मैं सभी अपने शहरवासियों से ये अपील करना चाहूँगी कि बाबा का दर्शन एक बार जीवन में जरूर करें। और मैं इसके अध्यक्ष और पूर्व विधायक सबको मैं तहे दिल पूरी कमेटी जो है, एक का नाम लूँ 10 का नाम, पूरी कमेटी सबको, और जो दान दाता इसमें दान देते हैं, मैं यही कहती हूँ भगवान सब सुखी रहें, सब ये रहें और सब बाबा की दर्शन करें। हम भी इस बार मेरा 6ठा साल होगा। बाबा चाहेंगे तब दर्शन करेंगे, मेरा मन है, लेकिन जब वो चाहेंगे तभी। मैं सबको बोलती हूँ कि जब बाबा चाहे तभी जाए। मैं तो तुम लोगों को भी कहूँगी, जब जाना हो तो बताना, तुम लोग भी एक बार दर्शन कर लोगे। देखिए, जो हम लोगों की ये शिव सेवक समिति है, हम लोग लगातार 2003 से इस संस्था को रजिस्टर्ड कराए थे। उसके बाद हम लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इनको ही हम लोग सहयोग करते थे इन भंडारों को। अपना कोई भंडारा यहाँ से नहीं था। एक चाहत थी कि हम लोगों को जो है वहाँ पे भंडारा मिले। तो 2022 में माननीय हमारे रघुनंदन भदौरिया जी, साथ में हमारे विधायक जी, इनके अथक प्रयास से वहाँ पर हम लोगों को पहली बार ई रिक्शा की सेवा मिली। और उसके बाद से फिर हम लोगों ने वहाँ पे ई रिक्शा, और उसके नेक्स्ट ईयर हम लोगों को चाइल्ड केयर, जो 13 साल से कम के बच्चे हैं जो ऊपर यात्रा पे नहीं जाते हुए होली कैंप पे जाने की इजाज़त नहीं है, उनको हमारी संस्था रखती है। और शाम को जब उनके पेरेंट्स आते हैं तो वो उनको ले करके वहाँ से जाते हैं। उसके बाद लास्ट ईयर जो है हमारी माता जी जो हैं, हमारी महापौर जी, उन्होंने वहाँ पर भंडारे के लिए अथक प्रयास किया। और उनके अथक प्रयास से, और माननीय हमारे सभापति जी, माननीय जो है सतीश महाना जी, विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने वहाँ पर मेल भेज करके उनको पर्सनल व्यक्तिगत फोन करके भी हमारे राज्यपाल जी को कहा। तब हम लोगों का लास्ट दिन राकेश भैया हम लोग साथ में 120 नंबर तक का परमिशन मिली थी। और आखिरी में राज्यपाल जी ने उसको 121 नंबर हम लोगों को दे करके वहाँ पे भंडारा दिया। तब से हम लोग पूर्ण रूप से ये पिछली साल हो गया और इस साल हमारा दूसरा साल है जो हम लोग पूर्ण भंडारा वहाँ पर लगाने जा रहे हैं। और उसमें बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम हम लोग अभी तक पंजाब, लुधियाना, हरियाणा सब देखते थे। अब जो भक्त जाता है कानपुर का, उसको शिव सेवक समिति कानपुर वहाँ पर लिखा दिखाई देता है, बाबा आनंदेश्वर जी की फोटो दिखाई देती है, अपने पनकी वाले महाराज जी, हनुमान जी महाराज की फोटो दिखाई देती है। उसको गर्व लगता है कि हम लोग जो बाकी पूरा देश कर रहा है उसमें कानपुर की एक भागीदारी है, कानपुर को एक अपना स्थान मिला हुआ है। अच्छा, अमरनाथ की ये जो यात्रा उसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते, ऐसे में भंडारा एक बहुत बड़ी चीज है उस जगह चलाना, तो कैसे योगदान लोगों का आपको मिलता है? देखिए, इसमें योगदान मांगने के लिए मैं आपको बताऊं, अब इतनी कृपा है भोलेनाथ की कि मांगने से पहले मिलता है। और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों के कानपुर के जो भंडारे का बजट है, ये 1 करोड़ रुपए के ऊपर को क्रॉस करता है, क्योंकि वहां पर 6 लाख यात्री पहुंचता है। और अपने भंडारे पे औसतन 1200 से 1500 पर डे का सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ जो है वो भंडारे पर ही होता है। और रुकने की करीब 200 लोगों से ऊपर की हम लोगों के पास में व्यवस्था भी रहती है। और जितने भी कानपुर के लोग आते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग वहाँ पर देते हैं कि कानपुर का है, अगर उसने कानपुर का नाम बताया है तो चाहे हम लोग बाहर खड़े रहेंगे लेकिन उसको अंदर सुलाने का काम जरूर करेंगे। कानपुर शहर के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी समिति की? मैं कानपुर लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि पहले जिस तरीके से हम लोग भी दूसरी संस्थाओं को सहयोग करते थे, आज भी कई संस्थाएं हैं जो कानपुर से यहाँ से इकट्ठा करके दूसरी संस्थाओं को दे रही हैं। मैं उनसे चाहता हूँ कि जब अपने कानपुर का भंडारा हो गया है हमारी समिति के साथ में, मैं एज ए अध्यक्ष हूँ इस समिति का, लेकिन कोई भी आना चाहता है वो अध्यक्ष के पद पर आ सकता है। हमारी समिति में हमारे साथ में मिल करके कंधे से कंधा मिला करके साथ दे, ना कि अब दूसरे लोगों को करे, कानपुर का नाम और गौरव ऊंचा करे।